ममता अपीजमेंट राखिए, बिन अपीजमेंट सब सून। तुष्टीकरण जो छोड़ दिए तो टीएमसी जाएगी डूब। वैसे रहीम के इस दोहे के मूल संस्करण में कहा जाता है कि आटा, माटी और मनुष्य तीनों का अस्तित्व पानी से होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार ममता का और टीएमसी का अस्तित्व ही अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण है। और अब कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां एक ताजा उदाहरण बंगाल पुलिस की भर्ती में सामने आया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे अब पश्चिम बंगाल में ममता सत्ता का रास्ता आसान करने के लिए एक बार फिर तुष्टीकरण से बाज नहीं आई है। जिनके जरिए सत्ता का सुख मिल रहा है उन्हें लाभ पहुंचाना एक आम बात है, क्योंकि वही लोग पुनः 5 साल बाद सत्ता तक वापस ले जाएंगे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बात अच्छे से जानती है। ममता की सत्ता का रास्ता आसान करने में मुस्लिम वोटों का अहम रोल रहा है। ऐसे में ममता उनके तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रही है, जिसका एक ताजा उदाहरण बंगाल पुलिस की भर्ती से सामने आया है। इसमें OBC A ग्रेड की भर्ती के लिए लगभग 95% मुस्लिम समाज के लोगों का ही चयन हुआ है, जो कि कुछ अहम सवाल खड़े करता है कि क्या इसमें भी ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण कार्ड ही जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुस्लिमों के प्रति प्रेम और उनके जरिए राजनीतिक लाभ लेने की मंशा अब किसी से छिपी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि राज्य में कोई भी काम शुरू होता है तो पहले ही मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले उसके असर का आकलन कर लिया जाता है। ताजा मामला OBC A ग्रेड के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से जुड़ा है। इसकी भर्ती के नतीजों में सामने आया है कि करीब 96% मुस्लिम समाज के लोगों को ही भर्ती किया गया है। दिलचस्प बात ये है कि OBC A ग्रेड की श्रेणी में 80 समूह हैं, जिनमें से 72 मुस्लिम ग्रुप है। इसी तरह OBC श्रेणी के 170 समूह में 112 समूह मुस्लिम समाज के ही हैं। इसको लेकर बंगाल पुलिस की भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि बंगाल की कोई भर्ती चर्चा में आई हो। इससे पहले साल 2019 के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसमें मुख्य तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को ही भर्ती किया जा रहा था। ये लैब टेक्नीशियन की भर्ती से जुड़ा मामला था। और कुछ ऐसा ही अब पुलिस भर्ती के साथ भी हुआ है, जहाँ केवल 2 लोगों को छोड़ दे तो बाकी सभी लोग मुस्लिम समाज से ही संबंधित है। बंगाल में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार चर्चाएं रहती है। 27% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य में अब ममता सरकार मुस्लिमों को भर्ती पर अधिक से अधिक बल देती है। बंगाल में आए दिन राजनीतिक हिंसा का तांडव होता रहता है। ऐसे में ममता की मेहरबानी से बनने वाले अफसरों की संख्या अधिक होगी तो लाजमी है कि हिंसा कंट्रोल होने की बजाय और बढ़ेगी और ममता के सहयोगियों को प्रशासनिक संरक्षण मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कदम से यह भी सामने आ रहा है कि ममता को वोट देने के बदले एक वर्ग विशेष उनके जरिए धीरे धीरे राज्य के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपना एक छत्र राज जमा रहा है, जिसके जरिए भविष्य में प्रशासन का रवैया एक तरफा हो सकता है, जो कि एक बेहद ही घातक स्थिति हो सकती है। इन सभी मुद्दों के केंद्र में केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है, जो अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते आए दिन कोई ऐसा कदम उठाती है जो कि विवादित होता है, लेकिन उसमें तुष्टीकरण छिपा होता है।